Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. It's time to watch and react to another Career 247 video. Now, we all know, we're all aware of the contentious situation in the Middle East, right? The past couple days have been heated, to say the least. Between USA, Israel, Iran. It's so overwhelming, we almost forget other things are happening in the world. So, we're going to learn about some of those other things today. In this particular video, Ajit Doval exposes China in China. What? Holy cannoli, what? What is he doing in China? He's exposing China in China. And also, Russia's planning something big for India? What could they be planning, guys? What are they planning, huh? What are they planning? Well, we're going to find out today, ladies and gentlemen. The link to the video will be in the description down below, so please go and check it out. And without further ado, let's get into it, yeah? नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। Welcome, मैं हूं प्रशांत welcome. धवन। नाउ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल शायद दुनिया के So he's the National Security Advisor. Interesting. सेकंड एनएसए होंगे जिनकी फॉरेन विजिट को इतना ज्यादा कवर किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, क्योंकि इनके बारे में बहुत लिखा जाता है, जो इनका पास रह चुका है एज इंडिया स्पाई। ये सब देखकर फॉरेन What was that again? Covered so much by the national and international media because a lot is written about him who has been with him as an Indian spy. Okay. यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश करता है जब अजीत डोभाल किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में रिसेंटली अजीत डोभाल गए बीजिंग में। यहाँ पर ये चाइना की गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर से मिले, इनके जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, इनसे मिले, कई और ऑफिशियल से मिले। हाई लेवल मीटिंग हुई है भारत और चाइना के बीच में। और सबसे अच्छा लगा ये देखकर के इवन दो चाइना और रशिया अपनी तरफ से बार बार आरआईसी रशिया इंडिया ट्रायोका इसकी बात कर रहे हैं। Yeah, the Trioca. This just won't happen because China is too anti-Russia and anti-India. अपना वो नहीं खोया। अजीत डोभाल चाइना में गए, वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट के सामने बोलकर आए कि जो डबल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आतंकवाद के ऊपर, ये छोड़ने होंगे। ये एक डायरेक्ट मैसेज था टू चाइना उन्हीं के देश में। मगर इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर ये लगी, जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने जब कवर की ये मीटिंग, अगेन बाय द वे ये बड़ी मीटिंग है, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी और अजीत डोभाल मिलते हैं। इंटरनेशनल मीडिया बहुत इंटरेस्ट से देखता है, क्योंकि ना सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जो डेवलपमेंट I'll be honest with you, I didn't know this was happening. I didn't know who Ajit Doval was either. इंटरनेशनल मीडिया ये भी देखना चाहता है कि भारत I've also not seen anything really on the international media about this. जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्या उसका थोड़ा बहुत एक्सेस चाइनीज कंपनीज को भी मिलना शुरू होगा। और आपको याद होगा मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि यूएसए एक इकोनॉमिक बंकर बम बना रहा है, हिट करेगा भारत, चाइना, रशिया को। तो जब वांग यी और अजीत डोभाल मिलेंगे तो क्या उस एस्पेक्ट के बारे में भी बात यहां पर होगी, कुछ डिस्कशन होगी। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आतंकवाद के अलावा और जगह इंडिया चाइना के बीच में काफी जगह ना रिलेशंस धीरे धीरे अच्छे होते हुए दिखे। ये बात वांग यी ने भी बोली है कि इंडिया चाइना रिलेशंस हैव मेड सम पॉजिटिव प्रोग्रेस। और चाइना अपनी तरफ से एक बात बार बार दोहराता रहता है, ओनली व्हेन द ड्रैगन एंड द एलिफेंट्स डांस टुगेदर कैन देयर बी ए विन विन आउटकम। अब ये बताए क्या, ये चाइना ऐसी बातें बोलता है बट इसका कुछ सेंस बनती नहीं है। रियलिटी ये है कि आज भी चाइना PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को पकड़ा रहा है, जो पाकिस्तान रेगुलरली हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। और अभी आने वाले समय में चाइना 5th जनरेशन फाइटर जेट भी पाकिस्तान को पकड़ाने वाला है। दैट विल बी अ बिग हेडेक फॉर इंडिया। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो ड्रैगन एलिफेंट मिलके डांस करेंगे, ये बातें मुझे खोखली लगती है। मैं जब इंडिया चाइना रिलेशंस को देखता हूं तो प्राइमरली मेरा फोकस रहता है just a little bit को लेकर कि क्या जो बॉर्डर है इंडिया चाइना की, वहां पर कुछ प्रोग्रेस हो रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों कंट्रीज की तय हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, again, China's the one also that is claiming this territory up here and giving it Chinese names. I mean, they're doing the same to Russia as well, right? They're claiming Russian territory on their maps and giving it Chinese names too. So, like, China is very land hungry. पीएम मोदी खुद चाइना जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी अगर खुद चाइना That'd जाते be हैं आने वाले interesting. एससीओ समिट में, तब मैं आपको बता दूं इंडिया चाइना रिलेशंस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, पीएम मोदी चाइना कैसे जा सकते हैं। देखिए, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एज ऑफ नाउ जून 2025 में, इसके आसार कम लग रहे हैं। मगर इसी साल का जो ये ऑटम सीजन जब तक आएगा, तब एससीओ का एक बहुत ही बड़ा समिट होने वाला है चाइना में। एससीओ जैसे आप लोग जानते हैं, ये है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिंस इसका समिट इस बार होस्ट कर रहा है चाइना, तो Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Russia, Pakistan, China, and India. Interesting.
सिर्फ जो मेन लीडर्स हैं कंट्री I like how they just conveniently leave the giant hole in the middle of Mongolia. Okay. के जैसे कि व्लादिमीर पुतिन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, शहबाज शरीफ, ये सब तो एससीओ जाएंगे ही, मगर इनकी मीटिंग से पहले इन सब कंट्रीज के एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, इन सब की भी मीटिंग होगी। तो अभी जो अजीत डोभाल साहब गए हैं, ये जो एक इवेंचुअल समिट होगा एससीओ का चाइना में, जिसको ये तिएनजिन समिट कह रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए तैयारी के लिए गए हैं। नाउ बिल्कुल इस साल व्लादिमीर पुतिन जाएंगे बीजिंग में, शी जिनपिंग ऑब्वियसली वहां पर होंगे, शहबाज शरीफ भी जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, इंडिया बीइंग ए मेंबर ऑफ एससीओ, क्या प्रधानमंत्री मोदी यहां पर इस समिट को अटेंड करने के लिए जाएंगे, या फिर पिछली बार की तरह, जैसे आपको याद होगा 2024 में यह समिट होस्ट किया था पाकिस्तान ने, उस वक्त पीएम मोदी पाकिस्तान नहीं गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने, और वो विजिट मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि सबसे फनी बात यह है, एस जयशंकर जब एससीओ समिट I've heard of this, but I've not actually watched it 2024 को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान में गए थे, और read सबसे it पहले उतरे कहां in पर थे? depth. नूर खां एयरपोर्ट में। और ये साइड कभी मैं भूलूंगा नहीं, नूर खां बेस में काफी इनका वार्म वेलकम हुआ जयशंकर साहब का, और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी नूर खान एयरबेस को अच्छे से बॉम्ब किया ब्रह्मोस मिसाइल से। खैर, अब ये मैंने आपको बता दिया 2024 में क्या हुआ था। 2024 का जो एससीओ समिट था वो पीएम मोदी ने अटेंड नहीं किया था। आप कह सकते हैं सिंस ये समिट पाकिस्तान में हो रहा था, परहैप्स उस वजह से पीएम मोदी गए नहीं। बट चाइना वाला जो समिट है ना, देखना ये होगा कि क्या पीएम मोदी चाइना में जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी इस साल मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग डिसाइड करते हैं कि मैं जाऊंगा चाइना में एससीओ समिट अटेंड करने के लिए, तो वहां पर व्लादिमीर पुतिन भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रशिया का जो एक पुश है आज के समय कि ये लोग आरआईसी बनाना चाहते हैं। रशियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि इंडिया चाइना को और करीब लाया जाए इस समिट में। अभी रिसेंटली मैंने देखा था व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी थी, और ये मुझे अच्छा लगता है। अभी देखो, मैं ये बता दूं, देखो मुझे यहाँ पर ये एडमिट करना पड़ेगा, डोनाल्ड Long-term cooperation plan till 2030 to be finalized soon, says Putin. Interesting. ट्रंप एंटरटेनिंग है, मगर एंटरटेनमेंट एक लेवल तक अच्छी लगती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस लेवल पे अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं ना, एक टाइम पे एनोइंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी बात में सीरियसनेस होनी चाहिए, वजन होना चाहिए कि एक कंट्री के प्रेसिडेंट ने कुछ कहा है ना, तो इट मीन समथिंग, कंट्री उस दिशा में जा रहा है। ट्रंप के साथ ये प्रॉब्लम है, उनकी बात आप सीरियसली ले नहीं सकते। जबकि व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा है रशिया इंडिया लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन प्लान ये बिल्ड कर रहे हैं जो 2030 तक चलेगा। इसको बहुत ही जल्द फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इसमें लगभग सारे सेक्टर्स, एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सब में रशिया अपनी कोऑपरेशन भारत के साथ बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। और जो मैंने आपको अभी बात बताई है व्लादिमीर पुतिन वाली, इसी के बेसिस पर जब अजीत डोभाल साहब गए चाइना में, तो ऑब्वियसली ये सिंस एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे, तो यहाँ पर रशिया के भी एनएसए थे, तो उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई है इन चाइना। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि बायलैटरल कोऑपरेशन को ये एडवांस करेंगे, और 2025 में पॉसिबिलिटी ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन खुद इंडिया आए। रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, ये पहले Again, I 100% I can see Russia and India being very, very close partners for a very, very, very long time. But the trilateral, the trioca, has one major issue, and that issue is China. China is very greedy. China likes to stab people in the back as well. It's a big issue. कह चुके हैं कि अरेंजमेंट्स इसके लिए तैयार की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत में आएंगे, तो समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। रशिया इंडिया और चाइना को लेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन इज ट्राइंग वेरी हार्ड। ये सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से इस साल प्रधानमंत्री मोदी को चाइना में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आप अगर मुझसे पर्सनली पूछे, देखिए मेरा मानना यह है, भारत की जो उम्मीदें हैं ना एससीओ से, ये कुछ ज्यादा ही है और मुझको काफी जगह रियलिस्टिक लगती नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, डोभाल साहब गए यहाँ पर एससीओ में, बोल दिया चाइना को कि डबल स्टैंडर्ड जो है आतंकवाद को लेकर ये खत्म करो। आगे ये कहते हैं कि एससीओ में ज्वाइंट इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन होना चाहिए, कि एससीओ कंट्रीज आपस में आतंकवाद से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें। अब पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, आपको लगता है पाकिस्तान चाइना आतंकवाद से रिलेटेड भारत को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे? No, I don't think they will. I don't think they will at all. रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, जो मतलब Yeah, एटलीस्ट not a ग्राउंड पे हमको दिख realistic रहा है, approach. उसके Yeah, हिसाब से exactly. दिस डज नॉट लुक रियलिस्टिक। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, एससीओ के फ्यूचर को लेकर मैं इतना उत्साहित हूं नहीं। ब्रिक्स ऑल टुगेदर अलग ग्रुप है, क्योंकि ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं है, और ब्रिक्स में चाइना कुछ भी करके पाकिस्तान को ला नहीं सकता, क्योंकि ब्रिक्स में भारत के पास एक वोटिंग पावर है, तो भारत एक सिंगल वोट से पाकिस्तान की एंट्री ब्लॉक कर सकता है। एससीओ में कैसे भी करके पाकिस्तान को ले आए हैं, और इस वजह से
एसईओ की जो इंपॉर्टेंस है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये भी काफी हद तक कम हो चुकी है। और इस बात को लेकर आप यहाँ पर सोच सकते हैं जेन्युइनली कि क्या पीएम मोदी को एसईओ समिट अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, सिंस Hmm. काफी सारे लोग देखते हैं वीडियो। मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आती हैं, एक पर्सपेक्टिव लगता है कि व्हाट अ लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल थिंक। लिखेगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। और फाइनली Well, आप it's a perspective of what 3,400 people think. Yeah. I mean, in the grand scheme of things, that's a pretty small amount, unfortunately. But I don't know. Interesting. PD10, everyone. PD10 for maximum discount. Does he not have? Oh, there it is right there. Use code PD10 for maximum discount, everybody. Again, I think China is the major issue here. Russia, India, sure, yeah, their partnership. I mean, they do a lot of together as it stands, anyways. India, buys so much oil from Russia and whatnot. So, yeah, I mean, Russia, India, sure, that's fine. But I think once you start like mixing in China, that it becomes a pretty big issue. And I think Russia should be wary of China as well because China has their sights on Russian land too. So that's just my opinion, though. India trusting China a second time is extremely dangerous. As a Tibetan, I feel strongly that Tibetan talk. Tibetan talk, interesting. I feel strongly that India must be very cautious with a population of 1.4 billion, most of it young and full of potential. India doesn't need to rely on anyone for support. Trusting China, especially given the past, poses a serious risk. China has strategically surrounded India by land, sea, and air, while cooperation with Russia can be seen through the lens of historical ties. Any form of close cooperation with China must be approached with extreme caution. I've seen some comments from India friends suggesting that India and China should rise together, but let's not forget China is an expansionist power. It always wants more land, more control, more influence. Remember the 1962 war, remember the 2020 Galwan Valley clash. History speaks for itself. India must prioritize its sovereignty, secure, and self-reliance above all. That's what I've said. That's literally what I said. That's this is literally what I just said. I mean, like to a T almost. I mean, he said it a little bit more elegantly, with more flamboyant words, but this is exactly what I said. China's expansionist. They want to expand. China has their sights on Indian territory, on Russian territory. We'd be very wary when it comes to China, right? No, Prime Minister Modi shouldn't visit China whatsoever. Border disputes, supporting PAC terror, arming heavily PAC army. Also, did Xi Jinping visit India during G20 summit? Yeah, why doesn't Xi Jinping come over to India? So it's time to end the friendship and drama, and India should only maintain diplomatic ties and trade when it suits us. Too much leniency towards any other China, Bangladesh, Pakistan, Maldives has always troubled us. India's every move should be very calculated for Indian economy. China's supplying weapons to Pakistan. They're indirectly helping Donald Duck mental. Most funny part, I'm Indian living in Europe. His name is New York. You're the only person I follow to get the true information about India and the world. I don't follow any mainstream news channels because they're 100% biased against India. Regarding your question on SCO summit in Beijing, I think the SEO. I think India should not be a small organization. Pakistan is also a member. India should be part of Trioca. Thank you. Gem of India. Ajit Doval is a gem of India. In my opinion, Prime Minister Modi should not visit. Oh, is that the slot? Ajit Doval is India's FM for China and Russia. SJ for Europe, USA, Middle East. Why China doesn't say dragon and tiger should dance together, or our national animal is tiger, who is aggressive, grave, and king of the jungle. Elephant, on the other hand, is lazy and peaceful like Gandhi. It's selective wording, I guess. Just realize how big Russia is in terms of size. Yeah, actually. It's not the actual size. Read into it. True. The map, the way that our map, the most popular map, distorts the size of the continents when you get closer to the poles. So, like Russia is massive. Don't get me wrong. Russia is absolutely massive, but they appear even bigger just because of how far north they are. All right. Interesting.
Interesting. You're always learning something new every day, man. You're always learning something new every day. That's what I'm here for. I'm here to learn. In USA election, Trump prompt America first policy. Now after election, Trump has policy of Trump first. Trump is America, don't you know? Dhruv Radhi always appears, man. Dhruv Radhi always appears. Interesting. Very interesting, guys. PD10. Use code PD10 for maximum discount.